अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ 5 से 7 साल की बच्ची के ड्रेस का डिज़ाइन। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 मीटर कपड़ा लिया है। ड्रेस का ये डिज़ाइन दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और बनने में बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहले इसके कॉलर की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने 10 इंच लंबा बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई 7 इंच है और इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसके गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है और इसकी गहराई 3 इंच है। अब इन निशानों को इस तरह से गोल शेप देकर मिला लेंगे और इस तरह से यहाँ भी हमने गोल शेप देनी है कॉलर की कटिंग के लिए। और यहाँ ऊपर की तरफ 2-2 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को आपस में मिला लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कॉलर की कटिंग मैंने कर ली है। अब हम ड्रेस की कटिंग करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने कपड़े के 2 पीस लिए हैं। कपड़े के इन पीसेस की मैंने सीधी कटिंग कर ली है। इन पीसेस की चौड़ाई मैंने 16 इंच ली है और इनकी लंबाई 12 इंच है। अब इन पीसेस को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे का निशान मैंने 6 इंच पर लगाया है और यहाँ ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए एक तिरछी लाइन लगाएंगे। अब हम इसके कंधों का निशान लगाएंगे। कंधों का निशान भी मैंने 6 इंच पर लगाया है। अब हम इन निशानों को इस तरह से गोल शेप दे के मिला लेंगे। यहाँ हम इसके गले के निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और गले की गहराई हम 2 इंच लेंगे। ये कुर्ती की बैक साइड का गला है। अब इन निशानों को इस तरह से गोल शेप देंगे और यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को भी इस तरह से हल्की सी गोल शेप देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसके सेंटर में भी एक काट लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी फ्रंट और बैक साइड को अलग कर लेंगे और इसकी बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। और ये कुर्ती की फ्रंट साइड है। अब जो हमने कॉलर कटिंग किया था उसके अंदर से जो बुकरम का पीस निकला था उसी को इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम इसके ऊपर शेप देंगे और इसी तरह से इसके गले की कटिंग कर लेंगे। कुर्ती के फ्रंट नेक की भी मैंने कटिंग कर ली है। अब हम कॉलर को इसके ऊपर रख कर देख लेते हैं दोनों की कटिंग सेम है। अगर आप भी इस तरह से कॉलर और कुर्ती की कटिंग करेंगे तो कॉलर बहुत ही अच्छे से कुर्ती के ऊपर बैठ जाता है। ये कुर्ती की बैक साइड है। इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और सेंटर में से इसको काट लेंगे। इस तरह से यहाँ पर मैंने कपड़े की 2 पट्टियाँ ली हैं और इन पट्टियों की लंबाई हमने कुर्ती की बैक साइड से 1 इंच ज़्यादा ली है और इनकी चौड़ाई 3 इंच ली है। इन पट्टियों को इस तरह से फोल्ड कर कर रख लेंगे। यहाँ पर मैंने कपड़े के बड़े 2 पीस लिए हैं। ये हमारी फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट है। इनकी लंबाई मैंने 18 इंच ली है और इन पीसेस की चौड़ाई हमने 27 इंच ली है। अब यहाँ पर मैंने इसके बाजू की कटिंग करने के लिए कपड़े के 2 पीस लिए हैं इस तरह से। अब इनकी जो चौड़ाई है हमने 15 इंच ली है और इन पीसेस की लंबाई 18 इंच है। इनको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको गोल शेप देंगे इस तरह से और यहाँ इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके सेंटर में भी हम काट लगा लेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम गहरा काट लगा लेंगे। बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर मेरे पास कपड़े की 3 पट्टियाँ हैं। इनको मैंने तिरछा काट लिया है इस तरह से। आपने भी इनको इस तरह से डायगोनल शेप में काट लेना है। अब हम ड्रेस को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने इसके कॉलर को कपड़े के ऊपर अच्छे से चिपका लिया है। कॉलर को तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने डबल कपड़ा लिया है। इस तरह से इस कपड़े को हम दरमियान से काट लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम निकाल लेंगे। अब हम इस कॉलर को स्टिच कर लेंगे।
यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है बुकरम के बिल्कुल साथ साथ। यहाँ पर मैंने कॉलर की एक साइड को सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड को भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है और यहाँ से आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हम उतार लेंगे और अंदर से भी इसी तरह से आधा इंच कपड़ा छोड़कर इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पीसेस की मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको इस तरह से सीधा करेंगे। यहाँ पर मैंने कॉलर की दोनों साइड को सीधा कर लिया है। मेरे पास कुर्ती की फ्रंट साइड है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक निशान लगाएंगे इस तरह से। अब इस कॉलर को इस तरह से इस निशान के ऊपर रखेंगे जो हमने सेंटर में लगाया है। अब दूसरी साइड को भी इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम इसके कंधे के ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। अब इसको इस तरह से उल्टा करेंगे। इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नज़र आ रहा है उसे हम काट लेंगे। अब हम इसकी बैक साइड को भी रेडी कर लेंगे। ये इसकी बैक साइड के पार्ट हैं और यहाँ पर जो हमने पट्टियाँ तैयार की थी इन पट्टियों को इस तरह से हम इसके साथ अटैच करेंगे। इस तरह से हमने इन पट्टियों को फोल्ड किया है और इस तरह से रखेंगे और कपड़े को अंदर करेंगे। इस कपड़े को हम आधा इंच पट्टी के अंदर करेंगे और पट्टी के ऊपर किनारे की सिलाई लगाएंगे। एक साइड की पट्टी मैंने अटैच कर ली है। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी पट्टी अटैच कर लेंगे। इसी तरह से आधा इंच कपड़ा पट्टी के अंदर रखना है और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने दोनों पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब हम इन पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ इसके पट्टी के एंड के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टियाँ हम काट लेंगे और यहाँ ऊपर से भी जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं उन्हें हम काट लेंगे और इसकी फ्रंट साइड को इस तरह से बैक साइड के ऊपर उल्टा रखेंगे और इनके ऊपर कंधे की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमने जिस तरह से इसकी तिरछी कटिंग की है इसी तरह से लगाएंगे। दोनों साइड पे मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। यहाँ हमने कपड़े की एक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 1 इंच है। इसे हमने पहले से ही काट कर रख लिया है। ये पट्टी हमने तिरछी काटी है। इस पट्टी को इस तरह से गले की सीधी साइड रखेंगे और आधा इंच पट्टी हम एक्स्ट्रा रखेंगे बाहर की तरफ और इसके ऊपर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी को हमने खींचना बिल्कुल भी नहीं है। इस पट्टी को मैंने गले के साथ अटैच कर लिया है। अब इसके एंड से भी हम आधा इंच पट्टी को छोड़कर बाकी पट्टी काट लेंगे और अब ये जो नीचे हमने मार्जिन छोड़ा था इस कपड़े को बाहर की तरफ करते हुए इस पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगा ये सिलाई हम पट्टी के बिल्कुल एंड पर लगाएंगे। पट्टी के ऊपर वाली सिलाई भी मैंने लगा ली है। अब हम इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे और जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अब कपड़े को इसी तरह से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। कुर्ती के गले को हमने इस तरह से तैयार कर लिया है और अब हम कुर्ती के नीचे वाले पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने बड़े पीस काट कर रखे थे वो लिए हैं। इनको इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इनके सेंटर में हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से और अब हम यहाँ 3.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे
और एक निशान हम यहाँ 2.5 इंच पर लगाएंगे और एक निशान फिर से हम 2.5 इंच पर लगाएंगे। अब इन निशानों को इस तरह से हम कट लगा लेंगे ताकि ये निशान कपड़े की चारों साइड पर नज़र आए। इसी तरह से हम सारे निशानों के ऊपर डीप कट लगा लेंगे। इस तरह से ये निशान कपड़े के दोनों पीसेस पर लग चुके हैं। अब हम इन दोनों पीसेस को अलग कर लेंगे। कपड़े के इस पीस को मैंने इस तरह से सीधा रखा है और अब हम इस पीस के ऊपर 2 प्लेट डालेंगे जहां पर हमने निशान लगाए हैं। साइडों वाले निशानों को पकड़ के हम सेंटर वाले निशान के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम दोनों निशानों को सेंटर वाले निशान के ऊपर रखेंगे। और आधे इंच के ऊपर सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से जो दूसरा पीस है जिसके ऊपर हमने निशान लगाए हैं उसके ऊपर भी हम प्लेट डालेंगे। अब हम इस पार्ट को इसके ऊपर वाले पार्ट के साथ अटैच करेंगे इस तरह से। इसको हम इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे और आधा इंच कपड़ा छोड़कर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह मैंने कुर्ती के फ्रंट पार्ट्स को अटैच कर लिया है और अब हम इसी तरह से इसके बैक पार्ट को भी आपस में अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कुर्ती के दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम इसके बाजू को तैयार कर इसके लिए यहाँ पर मैंने कपड़े की एक पट्टी ली है। इसको मैंने इस तरह से तिरछा काट लिया है। आप यहाँ पर सीधी पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। इस पट्टी की चौड़ाई हमने 1.5 इंच ली है। बाजू के कपड़े को इस तरह से हम उल्टा रखेंगे और इस पट्टी के किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम थोड़ा सा पट्टी को अंदर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम काट लेंगे और इस पट्टी को इस तरह से सीधा करेंगे और यहाँ से भी थोड़ा सा अंदर फोल्ड करेंगे और इसी तरह से सीधी साइड पर इसको फोल्ड कर कर किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को बाजू के ऊपर लगा कर मैंने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लास्टिक के 2 पीस लिए हैं। इनकी लंबाई 8 इंच है और इनकी चौड़ाई आधा इंच है। इनको इस तरह से इस पट्टी के अंदर डाल लेंगे। इस तरह से इलास्टिक को मैंने बाजू के अंदर डाल लिया है। अब इसके किनारों को हम सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लेंगे इसको। अब हम बाजू को दोनों साइडों से पकड़ कर इस तरह से 1-2 बार खींचेंगे। ये अपनी जगह पर सेट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने इसी तरह से दोनों बाजू तैयार कर लिए हैं। अब हम कुर्ती के साथ बाजू को अटैच करेंगे। यहाँ हम कंधे की सिलाई के ऊपर बाजू का सेंटर रखेंगे और इसको हम किनारे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इसी तरह से हमने दोनों बाजू अटैच कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने कुर्ती के साथ बाजू को अटैच कर लिया है। अब हम इसके बाजू को इस तरह से आपस में मिलाएंगे नीचे तक। इसको इसी तरह से आपस में मिला लेना है और यहाँ पर हम इसको नीचे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे चाक बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 6 इंच पर निशान लगाया है। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी 6 इंच पर निशान लगा लेना है। अब हम इसके अंदर की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम आधा इंच कपड़ा छोड़ कर लगाएंगे। इसी तरह से कपड़े को सेट करते हुए जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, और दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे इसी तरह। दोनों साइडों में सिलाइयाँ मैंने लगा ली है। अब हम नीचे से इसके घेरों को भी अंदर की तरफ इस तरह से मोड़ लेंगे और सिलाइयाँ लगा लेंगे। यहाँ पर आप जितना चाहें बड़ा या छोटा घेरा मोड़ सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड का भी घेरा इसी तरह मोड़ लेंगे और अब हम इसी तरह से इसको साइडों से भी फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से मैंने एक साइड इसकी फोल्ड कर ली है। अब हम यहीं से सिलाई को दूसरी साइड ले आएंगे और इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर कर सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पर मैंने इसकी एक साइड का चाक फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसकी दूसरी साइड को भी इसी तरह से फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर मैंने इसकी दूसरी साइड का चाक भी फोल्ड कर लिया है। अब हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। फ्रंट साइड बेबी कॉलर के साथ हमारा ये फ्रॉक बनकर रेडी हो चुका है। तो अगर आपको भी ये फ्रॉक पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।